कि किस तरीके से हमने सोल्यूशन बनाए थे एंड हाउ वी आर गोइंग टू चेक इट आउट कि इसकी पीएच क्या है। अच्छा जी, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर टुडेज पेज व्हिच इज सॉरी wrong one, where is here it is. So you can see the page on your screens which we are going to study right now. It is about pH and its range in aqueous medium. कि aqueous medium वो medium है जो कि solution में हमने पानी में बनाना है, ठीक है। So we are talking about the aqueous medium में pH किसी solution की कितनी रहती है। So let's talk about that कि pure water जो है वो dissociate हो जाता है hydrogen and hydroxide ions में, H positive and OH negative ions. बट द कंसंट्रेशन है प्योर वाटर में हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आयंस की ये इक्वल रहती है। मींस जितने H पॉजिटिव आयंस, लेट्स से आई एम सेइंग 2 हाइड्रोजन आयंस आर प्रोड्यूस्ड, सिमिलरली 2 हाइड्रोक्साइड आयंस आर आल्सो गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। बट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज कर जाती है किसी भी एक्वस मीडियम में, तो इट मींस उसकी पीएच भी डेफिनेटली नीचे चली जाएगी, बिकॉज H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एसिड को। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी जो है पीएच हमारी कम होती जाएगी, ठीक है। सो एज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। अल्कलीज जो है वो जब उनको हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। जब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन राइज करेगी तो इट मींस जो हमारी पीएच है वो 7 से 14 की कैटेगरी में फॉल करेगी। और जैसे जैसे OH आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे OH आयंस जो हैं वो मींस दे आर गेइंग ग्रेटर, तो वहां पे पीएच हमारी ज्यादा होती जाएगी और शो करता जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। लेट्स से मेरे पास एक बेस है जिसकी पीएच 9 है और एक बेस है जिसकी पीएच 13 है। तो स्ट्रॉन्ग वाली होगी वो होगी पीएच 13 बिकॉज OH नेगेटिव आयन उसमें ज्यादा है। और ये पहली हमारी डेफिनेशन है कि जहाँ पे H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होती हैं दैट आर एसिड्स, और जहाँ पे OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं दैट आर गोइंग टू बी बेसिस, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि हमने एक्वस मीडियम में उनका मतलब पानी में जो सोल्यूशन बनाया है उसमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, OH नेगेटिव आयन ज्यादा है। सो according to the ions produced in aqueous medium we can identify the pH range of that particular solution, right? Now if you move on the page number 92 you can see there is a pH scale जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था when we were studying about pH कि pH scale जो है वो होता है 0 से 14 तक, 0 से 14 तक होता है। और इसमें जो 7 है दैट इज मार्क्ड फॉर द न्यूट्रल वन, राइट। From 0 to 6 it is acid, and as 6 to as the scale is moving back from 6 to 0 the strength of acid is going to be increased, means the pH 0 or pH 1 is very strong acid rather than pH 6 and 5. 7 is the pH of water which is neutral, and neutral means it has the same tendency as it is producing H positives, the same amount is of OH negative ions is going to be produced. And now if we see towards bases, तो bases हैं जनाब 8 से 14 तक pH scale है, and you can see as the OH negative ions are going to be increased, the pH is also going to be increased, and the color is also going to be changed. बहुत strong acid वो dark red color देगा, बहुत strong base that is going to give us dark blue color, as you can see in the pH scale. Now there is a table of some common substances, you can also see it, that pure sulfuric acid जो है उसकी pH 0 होती है, it means it is very very strongest acid. Then gastric juice in the stomach, it has 1 pH, lemon juice 2, vinegar 3, tomato juice 4, acid rain 5. Acid rain pH 5 होती है and it is dangerous obviously because it is acid, but it's not that dangerous कि आपके ऊपर पड़े and you can feel some burns and stuff like that. And there are some substances jinki pure water has 7, then there is cleansing fluid 9, baking powder 10, milk of magnesia 11, household ammonia 12, and strongest alkalis such as potassium hydroxide it has 14. So this was all about pH scale. अब आपने ये टेबल जो है आई डेफिनेटली प्रेफर कि आप लोग उसको याद करें ठीक से कि किसकी कितनी pH है। like most importantly you can mark star और steric pure water की आपको पता होनी चाहिए लाजमी pH कितनी है,
Then you must know the pH of acid rain and pure sulfuric acid. And fourth is gastric juice. इनकी तो Teacher, लाजमी आपको याद sulfuric. होनी चाहिए. जी पूछें. यस फातिमा. फातिमा बोलें बेटे. Teacher, sulfuric acid, gastric juice, water, and what? Pure water, sulfuric acid, gastric juice, and acid rain. Okay. Then move on the next page, which is अबाउट पीएच मीटर. व्हाट इज पीएच मीटर? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो को यूज किया जाता है किसी भी चीज की पीएच को डिटरमिन करने के लिए, और ये बहुत वाइडली इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन यू कैन से आवर लैब्स. और पीएच मीटर जो है वो मीटर है जिसपे पीएच इंडिकेट होके आ जाती है. बेसिकली यू कैन सी दिस इंस्ट्रूमेंट इफ आई गेट इट डू इट जूम. तो आप देख सकते हो इसको डिप किया गया है किसी चीज को बीकर में. तो इसकी जैसे ही आप इस इलेक्ट्रोड को उस चीज में डिप करते हो तो इसके ऊपर एक मीटर है जिसके ऊपर देखें आप पीएच लिखी हुई है 7. so you came to know that this is the pH of this particular thing. So it's हाँ 7 लिखी हुई है. ठीक है. So this is a pH meter. It is widely used instrument for measuring the exact pH of the solution, which is known as pH meter. Yeah. Whose mic is on? अलीना बेटे माइक अपना ऑफ करें. अच्छा. देन हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड होता है तो जिस चीज को हमने उसमें इमर्स किया हुआ है, डिप किया हुआ है, of pH meter is dipped in the solution and finally we can get the reading on pH scale. Then there is another way to use this to determine the pH, that is indicators, जो indicate करते हैं कि जी हमारे पास कितनी pH है at what point. ठीक है. Like मैंने आपको पहले भी बताया था, phenolphthalein and methyl orange are widely used indicators जो कि किसी भी रिएक्शन की कंप्लीशन का हमें बताते हैं. So first comes under the heading of indicator. इसकी definition क्या होगी? Definition है an indicator is a substance that shows different colors in acidic and basic solutions. Means acidic solution में और तरह से color show करता है और basic solutions में और तरह से show करता है, but finally इनका मकसद all purpose is that they are indicating that the solution or reaction is going to be completed. Right? Now majority of the acids and bases are colorless. When you see them,
No. Fatma, can you listen to me, bete? Yes, teacher. Sorry, my internet connection was lost. Now again मैंने उसको करवाया है. Hopefully अब ठीक रहेगा. चले, I am sharing the page again. I don't know what happens to the connection nowadays. अच्छा जी. So we was talking about the indicators के different colors होते हैं. Now if we talk about litmus paper, तो litmus paper का क्या है सिलसिला कि ये only Fatma is here. पहले 2 students थे, one has gone. अच्छा, इंडिकेटर लिटमस जो है दैट इज ओरिजिनली वायलेट कलर होता है उसका. जब इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं चेंज इज रेड एंड व्हेन इट इज गोइंग इनटू द बेस ये ब्लू में है. ये वो 2 प्रॉपर्टीज हैं जो हमने ऑलरेडी स्टडी भी की हैं जब हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे. देन फेनोक्सिलीन, फेनोक्सिलीन का अपना कलर कोई नहीं होता, इट इज कलरलेस सॉल्यूशन बट व्हेन वी ऐड अप इनटू द एसिड इट रिमेन्स कलरलेस और बेसिस में इट इज टेंड टुवर्ड्स पिंक. देन मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर होता है, रेड कलर देता है एसिडिक में और बेस में देता है येलो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. ये आपने सारे का सारा याद करना है अच्छी तरह बिकॉज आप इसको भी याद कर लेंगे आपके लिए आगे 9th क्लास में बहुत इजी है, हो जाएगा सारा सारा. ठीक है. क्या तो टीचर एक बार रिपीट कर दें? बेटे ये वाला टेबल जो 6.6 है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है जुबानी. ओके. और टीचर एक और बात पूछनी है. ऑन पेज नंबर 91 वी हैव टू डू द टेबल बाय आवरसेल्फ. पेज 91 नहीं बेटे ये नहीं करना बिकॉज आपके पास ना ये इंस्ट्रूमेंट्स है ना कुछ है तो यू आर अनेबल टू परफॉर्म दैट. आप कैसे कर सकते हो इस चीज के साथ काम घर पे. सो ये आपने नहीं करना, ओके. मैंने कटवा दिया था लास्ट में. नाउ देयर इज एन ओके. एक्टिविटी दैट यू हैव dilute डिफरेंट सॉल्यूशन. सैंपल है आपके पास, dilute HCl है, सोप सॉल्यूशन है, टैप वाटर है, लेमन जूस है, NaOH है, अमोनिया का सॉल्यूशन है और हाउस होल्ड ब्लीच है. अब आपने क्या करना है, आपने इनका जनाब टेस्ट करना है. आपने ये सारे के सारे सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में डाल लेने हैं. आफ्टर एडिंग what you have to do, you have to see the color change litmus paper के साथ. ठीक है. and then you have to write down the nature of solution. अब ये जो रिमेनिंग है जैसे सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन जो है वो रेड लिटमस को जो है वो क्या करेगा, इट विल रिमेन इट विल डू इट ब्लू. आप लिख सकते हो आगे सोप सॉल्यूशन को ये कर देगा, इट विल टर्न टुवर्ड्स ब्लू. ठीक है. रेड लिटमस जो है वो उस पे इसका जो है कोई असर नहीं होगा बट जो ये है सोप सॉल्यूशन इसकी नेचर जो है वो ना लिखें बेशक ये भी ऐसे ही है बस. जो सोप सॉल्यूशन है वो OH नेगेटिव आयंस होते हैं तो ये बेसिक होता है. टैप वाटर न्यूट्रल है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. और इस तरह से हाउस होल्ड ब्लीच जो है ब्लीच भी ज्यादा बेसिक होती है एंड अमोनिया इज ऑल्सो बेसिक इन सोल्यूशन. तो इसको भी आपको करने की जरूरत नहीं है. व्हेन यू विल मूव इन द लैब तब आप ये ज्यादा क्लियरली खुद से कर सकते हैं. ठीक है. देन देयर आर सम नेचुरल इंडिकेटर्स.
उसकी उसकी अगर हम बात करें, यू कैन मूव ऑन फातिमा पेज नंबर 94। यू कैन सी ओवर देयर कि वहां पर टर्मेरिक पाउडर है। टर्मेरिक हम कहते हैं हल्दी को, जो घर में यूज होती है। देन रेड कैबेज, चाइना रोज एंड लिटमस। ठीक है। मेक अ पेस्ट ऑफ टर्मेरिक पाउडर विद वाटर, अप्लाई द पेस्ट ऑन द फिल्टर पेपर एंड अलाउ इट टू ड्राई। Remove the dry powder from the filter paper, cut the filter paper into small strips, and then you have to pour different solutions separately on the strips and note the color change. Record the observation in tabular form as in activity 6.8. Then आगे उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आप ऑब्जर्व क्या करेंगे। टर्मेरिक पेपर टर्न्स येलो इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस बट टर्न्स ब्राउन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। इस नेचुरल इंडिकेटर की बात करें कि टर्मेरिक जो हल्दी है उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर, और वो इस तरीके से हमें आगे फर्दर देता है रिजल्ट। देन देयर इज रेड कैबेज। रेड कैबेज को हमने चॉप करना है एंड वी हैव टू add some hot water in it. Then we have to filter the color solution and purple color cabbage जो है इंडिकेटर वो हमारा रेडी टू यूज है। ये बेसिकली ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपकी जस्ट जनरल नॉलेज है, वरना रियल लाइफ में हम नेचुरल इंडिकेटर्स को वी आर नेवर एवर गोइंग टू यूज दैट इन लैब्स। ठीक है। सो दिस इज जस्ट फॉर द सेक, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जस्ट वैसे ही आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। Then there is page number 95 on which you can see there are key points that how acids and bases are going to be reacted and further सारा का सारा उसके बारे में लिखा हुआ है। So अगर आपका उधर से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लो फातिमा भी। आगे उसके बाद रह जाती है पीछे हमारे पास क्वेश्चन। What are you saying, teacher? मैं कह रही हूँ अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी नाउ। No. यहाँ तक जो आप लोगों ने काम अपना कर लिया है Yes, दैट्स teacher, इट। एक question. पूछे। Yes, बोले आप. पूछो पूछो आप। Yes, teacher, मेरे ना पीछे से क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 5 में से। जी पूछे। टीचर ये जरा 5.8 वाला करवा दें, एक करवा दें, बाकी मैं कर लूंगी। 5.8 पेज नंबर मुझे बताएं। पेज नंबर है 77। रीड करें, कौन सा वाला कह रहे हो? 5.8 How do the following reactants react together? Write down complete reactions and balance the resulting equations. ये पीछे आपको सारा अवेलेबल होगा ना, देखो आयरन Fe प्लस HCl, तो इसने जो बनाना है पीछे सारे रिएक्शंस हमें दिए हुए हैं, पीछे सारे के सारे बुक में रिएक्शंस हैं, उसमें से कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जो आपको वैसे ही आ गया हो। ठीक है। अगर इसमें आपको कोई इशू है जब हम स्कूल ओपन होंगे हम डेफिनेटली तब कर लेंगे, वरना ये सारे रिएक्शन दिए हुए हैं। जो पहला रिएक्शन है ना, आप ये देखो पेज 68 ओपन करें। Yes. उस पे देखें पहला कौन सा रिएक्शन है, ये जो मिनी एक्सरसाइज है। Iron and HCl, hydrochloric acid. ये वही है, ये आप यहाँ से लिखेंगे। देन कैल्शियम ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड CaO बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, ये भी आप ढूंढे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा। ये मैंने लर्न कर लिए थे टीचर। हाँ तो आपने कहा था ना। फिर तो बहुत इजी होने चाहिए लिखने के लिए। इसी तरह से मीथेन ऑक्सीजन के साथ, ये पेज नंबर 67 पे देखें इक्वेशन, CH4 2 ऑक्सीजन गिव अस 2 वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Where? पेज नंबर 67 एग्जांपल नंबर 2। Yes. ये सारे के सारे पीछे दिए हुए हैं, अगर आपने अच्छी तरह से ये किया होगा ना प्रिपेयर, देन कोई इशू नहीं होने वाला इसमें से। ठीक है। Okay. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डू आवर क्लास, जो इसमें रह गया हमारा फाइनल एक्सरसाइज, एंड देन वी विल इंशाल्लाह मूव इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज कौन सा है अगला चैप्टर हमारा एसिड बेस के बाद। एक्सरसाइज इसकी करेंगे, कोशिश कीजिएगा खुद से करके रखें। देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स फोर्स एंड प्रेशर। Yes. चलो ठीक है, आई एम एंडिंग द मीटिंग बिकॉज नो फिर स्टूडेंट्स आज आर कोई देयर, भी नहीं और आएगा? हाँ नोबडी इज ओवर हियर। चल ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।